तो बच्चों, let's read this question. What this question says: in which conductors positive and negative charges both can move? So basically क्वेश्चन में हमें पूछा है कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस दोनों किस में मूव हो सकते हैं। तो क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले हमें ये जानना जरूरी है कि इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन एंड नॉन इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशंस में क्या डिफरेंस है। देखो, जो इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन होते हैं उसको हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि मान लो ये आपको कोई मॉलिक्यूल गिवन है एक्स प्लस बी वाई टाइप का, ठीक। और अगर ये इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन या इलेक्ट्रोलाइट टाइप का है तो ये अपने आयंस में ब्रेक हो सकता है। अगर ये अपने आयंस में ब्रेक हो जाएगा तो ये पार्ट मतलब पॉजिटिव चार्ज विच इज केटायन एंड ये नेगेटिव पार्ट विच इज एनायन, बेसिकली ये अपने पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज दोनों को मेंटेन करके एक सॉल्यूशन में ब्रेक हो गया, तो इसको ही हम इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन कहते हैं। जबकि जो नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस होते हैं, नॉन इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन जो नॉन इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशंस होते हैं उसके साथ ऐसा कोई डिसोसिएशन नहीं होता। वहाँ पे ऐसे कोई एनायंस और केटायंस नहीं बनते। इस वजह से वहाँ पे ना पॉजिटिव चार्ज आता है ना ही नेगेटिव चार्ज आता है। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर हमें दोनों ही पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज को मूव करवाना है तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होने चाहिए जो कि इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में होते हैं। वो अपने डिसोसिएशन से केटायन और एनायन दोनों देता है। इसी वजह से हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर ये दोनों मूव कर सकते हैं। सो अगर ऑप्शंस को देखा जाए तो इसको ऑप्शन बी होना चाहिए विच इज इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। आई होप यू ऑल अंडरस्टूड। थैंक यू वेरी मच। टेक केयर।